गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं हिंदू स्वराज पुस्तक जो गांधी जी द्वारा लिखित है, उसके लेखक गांधी जी हैं, उसी के बुक का एक मैं चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्वराज क्या है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस ने हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया, भंग से जागृति कैसे हुई, अशांति और असंतोष कैसे फैले, यह सब जाना। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्वराज के बारे में आपके क्या ख्याल हैं। मुझे डर है कि शायद हमारी समझ में फ़र्क हो। उत्तर के रूप में यहाँ पे जवाब मिलता है, फ़र्क होना मुमकिन है। स्वराज के लिए आप हम सब अधीर बन रहे हैं। अधीर का मतलब यहाँ पे व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन वह क्या है इस बारे में हम ठीक राय पर नहीं पहुँचे हैं। अंग्रेज़ों को निकाल बाहर करना चाहिए, यह विचार बहुतों के मुंह से सुना जाता है, लेकिन उन्हें क्यों निकालना चाहिए इसका कोई ठीक ख्याल किया गया हो ऐसा नहीं लगता। आपसे ही एक सवाल मैं पूछता हूँ, मान लीजिए कि हम मांगते हैं उतना सब अंग्रेज़ हमें दे दें, तो फिर उन्हें यहाँ से निकाल देने की ज़रूरत आप समझते हैं? फिर अगला प्रश्न आता है, मैं तो उनसे एक ही चीज़ मांगूंगा, वह है मेहरबानी करके आप हमारे मुल्क से चले जाएं। यह मांग वे कबूल करें और हिंदुस्तान से चले जाएं। तब भी अगर कोई ऐसा अर्थ का अनर्थ करें कि वे यहीं रहते हैं, तो मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। फिर हम ऐसा मानेंगे कि हमारी भाषा में कुछ लोग जाना का अर्थ रहना करते हैं। उत्तर के रूप में मिलता है, अच्छा, हम मान लें कि हमारी मांग के मुताबिक अंग्रेज़ चले गए, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो प्रश्न है कि इस सवाल का जवाब अभी से दिया ही नहीं जा सकता। वे किस तरह जाते हैं उस पर बाद की हालत का आधार रहेगा। मान लें कि आप कहते हैं उस तरह वे चले गए, तो मुझे लगता है कि उनका बनाया हुआ विधान मतलब नियम हम चालू रखेंगे और राज का कारोबार चलाएंगे। कहने से ही वे चले जाएं तो हमारे पास लश्कर तैयार ही होगा, इसलिए हमें राज का चलाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो फिर अगले इस प्रश्न का उत्तर आता है, आप भले ऐसा माने लेकिन मैं नहीं मानूंगा। फिर भी मैं इस बात पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता, मुझे तो आपके सवाल का जवाब देना है। वह जवाब मैं आपसे ही कुछ सवाल करके अच्छी तरह दे सकता हूँ, इसलिए कुछ सवाल आपसे करता हूँ, हम अंग्रेज़ों को क्यों निकालना चाहते हैं। तो फिर एक अगला प्रश्न है, इसलिए कि उनके राज कारोबार से देश कंगाल होता जा रहा है। वे हर साल देश से धन ले जाते हैं, अपनी ही चमड़ी के लोगों को बड़े ओहदे देते हैं, हमें सिर्फ गुलामी में रखते हैं, हमारे साथ बेअदबी का बर्ताव करते हैं और हमारी ज़रा भी परवाह नहीं करते। उत्तर, अगर वे धन बाहर न ले जाएं, नम्र बन जाएं और हमें बड़े ओहदे दें, तो उनके रहने में आपको कुछ हर्ज है? तो फिर प्रश्न आता है अगला कि यह सवाल ही बेकार है। बाघ अपना रूप पलट दे तो उसकी भाईबंदी से कोई नुकसान है? ऐसा सवाल आपने पूछा, यह सिर्फ वक्त बर्बाद करने की खातिर ही। अगर बाघ अपना स्वभाव बदल सके तो अंग्रेज़ लोग अपनी आदत छोड़ सकते हैं। जो कभी होने वाला नहीं है वह होगा, ऐसा मानना मनुष्य की रीत ही नहीं है। उत्तर, कनाडा को जो राजसत्ता मिली, बोअर लोगों को जो राजसत्ता मिली है, वैसी ही हमें मिले तो। अगला प्रश्न है, यह भी बेकार सवाल है। हमारे पास उनकी तरह गोला बारूद हो तब वैसा ज़रूर हो सकता है, लेकिन उन लोगों के जितनी सत्ता अब अंग्रेज़ हमें देंगे तब हम अपना ही झंडा रखेंगे। जैसा जापान वैसा हिंदुस्तान, अपना जंगी बेड़ा, अपनी फ़ौज और अपनी जाहो जलाली होगी, और तभी हिंदुस्तान का सारी दुनिया में बोलबाला होगा। उत्तर, यह तो आपने अच्छी तस्वीर खींची। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अंग्रेजी राज्य तो चाहिए पर अंग्रेज़ शासक नहीं चाहिए। आप बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं लेकिन बाघ नहीं चाहते। मतलब यह हुआ कि आप हिंदुस्तान को अंग्रेज़ बनाना चाहते हैं।
और हिंदुस्तान जब अंग्रेज़ बन जाएगा तब वह हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा, लेकिन सच्चा इंग्लिस्तान कहा जाएगा। यह मेरी कल्पना का स्वराज नहीं है। अगला प्रश्न, मैंने तो जैसा मुझे सूझता है वैसा स्वराज्य बतलाया। हम जो शिक्षा पाते हैं वह अगर कुछ काम की हो, स्पेंसर, मिल वगैरह महान लेखकों के जो लेख हम पढ़ते हैं वे कुछ काम के हों, अंग्रेज़ों की पार्लियामेंटों की माता हो, तो फिर बेशक मुझे लगता है कि हमें उनकी नकल करनी चाहिए। वह यहाँ तक कि जैसे वे अपने मुल्क में दूसरों को घुसने नहीं देते, वैसे हम भी दूसरों को न घुसने दें। यूँ तो उन्होंने अपने देश में जो किया है वैसा और जगह अभी देखने में नहीं आता, इसलिए उसे तो हमें अपने देश में अपनाना ही चाहिए। लेकिन अब आप अपने विचार बतलाइए। उत्तर, अभी देर है, मेरे विचार अपने आप इस चर्चा में आपको मालूम हो जाएंगे। स्वराज को समझना आपको जितना आसान लगता है उतना ही मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए फ़िलहाल मैं आपको इतना ही समझाने की कोशिश करूँगा कि जिसे आप स्वराज कहते हैं वह सचमुच स्वराज नहीं है। ये रहा एक छोटा सा इस पुस्तक में जो स्वराज का चैप्टर था, समझाने की कोशिश थी, उसको मैंने अपने स्तर पे समझाया और मुझे भरोसा है कि शायद आप लोगों को मेरा ये व्याख्या किया हुआ या मतलब मेरा जो पढ़ा हुआ है, रीडिंग किया हुआ है, उसको आप लोग सुनेंगे और समझेंगे, और हो सकेगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और ऐसे और भी कई सारे स्वराज पुस्तक के माध्यम से, हिंद स्वराज पुस्तक के माध्यम से कई सारे टॉपिक को पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊं कि इस पुस्तक में आप जानेंगे ये चैप्टर, जितने चैप्टर इसमें दिए पड़े हैं। एक मिनट बस, कभी कभी कुछ चीज़ें खोजो तो मिलता नहीं है टाइम से। ये संदेश हो गया, ओके। ये रहा, इसमें क्या क्या चीज़ें हम आपको समझाने वाले हैं, या जो भी चीज़ें आप इसको सुनेंगे मेरे माध्यम से। उसमें प्रस्तावना पहले हिंद स्वराज के बारे में है, उपोद्घात है, फिर संदेश है, फिर नई आवृत्ति की प्रस्तावना है, और इसमें चैप्टर्स कुल मिला के 20 हैं, परिशिष्टि भी है इसमें 1 और 2। तो कुल इतने चैप्टर के बारे में मैं आने वाले समय में एक एक करके डिस्कस करूँगा। अभी आज मैंने एक रैंडम चैप्टर उठाया जो था स्वराज्य क्या है, जो चौथा चैप्टर था। इसके बाद मैं अगले और कुछ चैप्टर को लेकर के आऊँगा, जिसमें कांग्रेस और उसके कर्ता धर्ता, भंग, अशांति और असंतोष, फिर है स्वराज क्या है, इसके बारे में मैंने बता ही दिया, फिर इंग्लैंड की हालत, फिर सभ्यता का दर्शन, फिर हिंदुस्तान कैसे गया, हिंदुस्तान की दशा 1, फिर ऐसे करके 2, 3, 4, 5, फिर सच्ची सभ्यता कौन सी, हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हो, इटली और हिंदुस्तान, गोला बारूद, सत्याग्रह, आत्मबल, शिक्षा, मशीनें, छुटकारा, फिर परिशिष्टि 1-2 पढ़ेंगे। इसके माध्यम से आप एक जो गांधीवादी विचारधारा है या गांधी के जो स्वप्न थे या हिंदू स्वराज के माध्यम से जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसके बारे में एक अच्छी समझ बनेगी। और जितने भी यूपीएससी या किसी भी तरह के पीसीएस लेवल के या किसी भी प्रकार के जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पुस्तक भी अपने आप में जो है, इस पुस्तक का नाम और उसके लेखक और उसमें जो भी चीज़ें कही गई उसके बारे में कहीं ना कहीं राहे बगाहे आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। once again, please do like, share and subscribe my channel if and also give me the feedback in our comment section. Thank you so much for watching my channel. Okay, all right.